In the name of Allah, compassionate and the merciful. English 12, chapter 5, on destroying books. This is a funny essay written by J.C. Sequire. And fun is a literary composition that is made just for entertainment. फ़न से मुराद, मज़ाह से मुराद वो अदबी काविश है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट की खातर तख्लीक की जाती है। अज़ीज़ तलबा, ये एक मज़ाहिया मज़मून है। इसके अंदर मुसन्निफ़ उन लोगों का मजाक उड़ाता है जो फालतू और फजूल किताबों को जमा करके रख छोड़ते हैं। मुसन्निफ़ के नज़दीक बेकार और फालतू किताबों को घर में जगह देना एक हमाकत से ज़्यादा नहीं है, और मुसन्निफ़ ये नहीं चाहता कि उसके घर में बेकार किताबें जमा हों और खामखा की दिक्कत उठानी पड़े। दरअसल मुसन्निफ़ एक छोटे से फ्लैट में रहता था और उसके बावर्ची खाने में किताबें जमा थी। बावर्ची खाने में इतनी स्पेस मौजूद नहीं थी कि वो सारी किताबों को जमा करके रख छोड़ता। वो अपने दिल में फ़ैसला करता है कि इन किताबों से अब जान छुड़वा लेनी चाहिए। मुसन्निफ़ के नज़दीक फ़ालतू किताबों से जान छुड़वाने और फ़ालतू किताबों को तल्फ़ करने के दो फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि नई आने वाली किताबों के लिए जगह मुयस्सर आ जाती है, और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आने वाली नस्लों को किताबें छांटी करने की ज़हमत से छुटकारा मिल जाता है। इसी प्लान के तहत मुसन्निफ़ ने अपनी सारी की सारी किताबें एक सैक, एक तोड़े के अंदर बंद की, उसका मुंह बांधा। रात के वक्त उन किताबों के तोड़े को अपने कंधे पर उठाया और दरिया में फेंकने के लिए चल दिया। चलते चलते बहुत से ख्यालात, बहुत से ओहाम उसके दिल में आ रहे थे, और इसी तरह उसकी मुलाकात एक पुलिस वाले से हुई और उसके जहन में यह ख्याल आया कि पुलिस वाला कांस्टेबल ये पूछेगा कि रात के वक्त तुम कौन सी चीज़ें उठा के ले जा रहे हो सकता है वो मुझे चोर समझ ले, हो सकता है कि वो मेरी इंक्वायरी शुरू कर दे और पूछे कि इस वक्त क्या मामला है। तो ये खौफ, ये डर मुसन्निफ़ के दिल में बदस्तूर मौजूद था, लेकिन पुलिस वाला बग़ैर नोटिस लिए उसके पास से गुज़र के आगे चला गया और मुसन्निफ़ बदस्तूर चलता रहा। जब दरिया के किनारे पर पहुंचा तो वहाँ एक पुल था। मुसन्निफ़ पुल के ऊपर खड़ा हो गया और झुककर दरिया में देखने लगा। दरिया का पानी बिल्कुल स्टिल और बिल्कुल साकत और बिल्कुल खामोश नज़र आ रहा था। अब उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि अगर मैंने ये किताबें दरिया में फेंकी, तोड़े के दरिया में गिरने से एक वाटर स्प्लैश पैदा होगा, उससे एक आवाज़ आएगी और सुनने वाले लोग यहाँ जमा हो जाएंगे और वो इंक्वायरी शुरू कर देंगे कि तुमने क्या चीज़ दरिया में फेंकी है। इसी असना में एक शख्स का वहाँ से गुज़र हुआ, वो भी बग़ैर नोटिस लिए वहाँ से चला गया। अब यही ख्यालात उसके दिल में बार बार जगह पा रहे थे। उसने एकदम जब किताबों का तोड़ा दरिया में फेंका तो पानी का एक स्प्लैश और लहर पैदा हुई, लेकिन मुसन्निफ़ के वहम और ख्याल के मुताबिक कोई भी शख्स देखने के लिए ना आया। इस ऐसे का ऑथर हमें ये सबक देना चाहता है कि इंसान को खामखा अपने दिल में डर और वहम को जगह नहीं देनी चाहिए। जो काम उसे करना हो वो कर गुजरना चाहिए, और इसके लिए अपनी सारी कुव्वत को जमा करके दलेरी और बहादुरी के साथ उसे अपने मकसद को पूरा कर लेना चाहिए। आइए अब इसके सिनोनिम्स को देखते हैं। सबसे फर्स्ट वर्ड है रिलक्टेंट। इसका माना होता है हिचकिचाना। तो इसके सिनोनिम्स हैं अनविलिंग, हेसिटेंट, लोथ। नंबर 2, कंसाइन। इसके सिनोनिम है गिव अप, छोड़ देना, असाइन, किसी के हवाले करना, हैंड ओवर, किसी को दे देना। स्वैग। स्वैग मीन्स स्टोलन गुड्स, चोरी शुदा चीज़ें। लूट, लूटा हुआ माल, प्लंडर। नंबर 4 है पेडेस्ट्रियन। सिनोनिम्स हैं गोइंग ऑन फुट, वॉकिंग, एम्बलर। ट्रैम्प, वैगाबॉन्ड, वैग्रेंट, स्कॉन्ड्रल। स्लाइम। इसके सिनोनिम्स हैं मड, गारा, सेडिमेंट, मट्टी वगैरह, मायर, कीचड़, डिल्यूज।
लास्ट वर्ड है ओपेक। ओपेक मीन्स डिम, नॉट क्लियर, ब्लर, ऑब्सक्योर। इसके साथ ही हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्ज झैल सवालात के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ बुक्स वर प्रेजेंटेड बाय द ब्रिटिश पब्लिक टू सोल्जर्स। बरतानिया की पब्लिक ने फौजियों को किस तरह की किताबें पेश की। मोस्ट ऑफ द बुक्स सेंट टू द ट्रूप्स वर ऑर्डिनरी एंड सूटेबल। फौजियों को भेजी जाने वाली अक्सर किताबें आम और बेहतर थी। बट मोस्ट पीपल सेंट देम ऑड थिंग्स। लेकिन कुछ लोगों ने अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें फौज को भेज दी। सम सेंट देम मैगजीन्स 20 years ओल्ड। कुछ लोगों ने तो 20 साल पुराने मैगजीन्स भेजे। सम सेंट देम गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट। कुछ लोगों ने लेक डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में गाइड्स भेजी। एंड सम सेंट देम बैक नंबर्स ऑफ विटेकर एल्मेनिक। और कुछ लोगों ने विटेकर एल्मेनिक के साबका एडिशन भेज दिए। क्वेश्चन नंबर 2, वॉज इट इंटरेस्ट इन सोल्जर्स दैट प्रॉम्प्टेड पीपल्स एक्शन। क्या लोगों की आर्मी में दिलचस्पी थी जिसकी वजह से लोगों ने ये काम किया, या कुछ और वजह थी। पीपल हैड नो इंटरेस्ट इन ट्रूप्स। लोगों की फौज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दे सेंट देम बुक्स एज गिफ्ट्स, नॉट बिकॉज दे लव्ड देम, बट दे सेंट बिकॉज दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ दीज बुक्स। उन्होंने ये किताबें इसलिए भेजी कि वो इन पुरानी किताबों से जान छुड़ाना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि उनको फौज से बहुत मोहब्बत थी। क्वेश्चन नंबर 3, वाई शुड द बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड। पुरानी किताबों को क्यों तलफ कर देना चाहिए। इसका आंसर है, इट इज़ नॉट वाइज टू कीप द बैड बुक्स। ये अक्लमंदी नहीं है कि पुरानी और ख़राब किताबों को जमा करके रख छोड़ें। दे शुड बी डिस्ट्रॉयड। उनको ख़त्म कर देना चाहिए। There are some benefits of destroying useless books. इन पुरानी बेकार किताबों को तलफ करने के कुछ फ़ायदे भी हैं। First, it makes room for good and new books. पहला फ़ायदा तो ये है कि ये नई आने वाली किताबों के लिए जगह फराहम करती है। Second, it saves one's heirs from trouble of sorting them and storing them. दूसरा फ़ायदा ये है कि आने वाली नस्ल को इन किताबों को जमा करके रखना और इनकी छांटी करना, इस बात से उनकी जान छूट जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय दीज बुक्स। इसका आंसर है, यूजुअली इट इज़ नॉट ईजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स। आम तौर पर यह आसान नहीं है कि किताबों को तलफ किया जाए। इट इज़ हार्ड टू बर्न दैम। उनको जलाना भी मुश्किल है। द ओनली वे टू बर्न अ बुक इज़ टू बर्न इट लीफ आफ्टर लीफ। सिर्फ एक ही तरीका है कि किताबों को एक एक वर्ग करके जलाया जाए। वन मे थ्रो दैम इनटू द रिवर। आदमी उनको दरिया में भी फेंक सकता है। बट इवन दिस मे नॉट बी ईजी। लेकिन ये काम भी कोई आसान काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई कुड द ऑथर नॉट बर्न द अनवांटेड बुक्स। मुसन्नफ़ ने इन बेकार किताबों को जलाया क्यों नहीं था। इसका आंसर है, द ऑथर कुड नॉट बर्न द अनवांटेड बुक्स। मुसन्नफ़ इन बेकार किताबों को इसलिए ना जला सका बिकॉज ही हैड अ स्मॉल किचन। उसका किचन बिल्कुल छोटा था। ही कुड नॉट बर्न दैम ऑन द गैस कुकर। वो गैस पर उनको जला नहीं सकता था। और इन हिज स्मॉल स्टडी फायर। और अपने स्टडी रूम के अंदर भी उनको जला नहीं सकता था। फॉर हिम, उसके लिए, द ओनली वे टू बर्न अ बुक वॉज टू बर्न इट लीफ आफ्टर लीफ। उसके लिए एक ही तरीका मुमकिन था कि वो एक एक वर्ग करके उनको जलाता। एंड इट वॉज नॉट क्वाइट ईजी। और ये काम कोई आसान काम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6,
हाउ डिड राइटर डिसाइड टू गेट रिड ऑफ हिज बुक्स? मुसन्नफ़ ने किस तरह ये फ़ैसला किया कि उसे अपनी किताबों से जान छुड़वा लेनी चाहिए? आंसर है, द राइटर वांटेड नाइदर टू सेंड द यूजलेस बुक्स टू ट्रूप्स नॉर टू बर्न देम। मुसन्नफ़ ना तो ये चाहता था कि ये किताबें फ़ौज को भेज दे और ना उनको जलाना चाहता था। देयरफॉर इसलिए ही डिसाइडेड टू थ्रो देम इनटू द रिवर। उसने ये फैसला कर लिया कि इन किताबों को दरिया में फेंकेगा। He stuffed his books into a sack. उसने सारी किताबें एक तोड़े में भर ली। Put it on his shoulder. अपने कंधे पर रख लिया। And went out to throw them into the river. और दरिया में फेंकने के लिए चल दिया। Question number 7. Describe the author's midnight venture to throw the books into the river. जब मुसन्नफ़ किताबें दरिया में फेंकने के लिए जा रहा था तो उसका ये मिडनाइट वेंचर, आधी रात का सफ़र, उसकी ये मुहिम, इस पर नोट लिखें। It was midnight, आधी रात थी। The writer passed by a policeman. राइटर एक पुलिसमैन के पास से गुजरा। He thought that the policeman might take him for a thief. वो सोच रहा था कि पुलिस वाला चोर समझकर उसको पकड़ लेगा। Then he reached the river. फिर वो दरिया पर पहुंच गया। There he thought, वहाँ उसने सोचा, that he might be arrested as a baby killer. वो एक बच्चे के कातिल के तौर पर अरेस्ट कर लिया जाएगा। But finally he threw the sack of books into the river. लेकिन आखिरकार वो किताबों का तोड़ा दरिया में फेंकने में कामयाब हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. हाउ डिड द राइटर मस्टर अप करेज एट लास्ट टू फ्लिंग द बुक्स इनटू द रिवर? आखिरकार मुसन्नफ़ ने किताबें दरिया में फेंकने के लिए अपना हौसला कैसे जमा कर लिया? When the writer was throwing the sack into the river, जब राइटर किताबों का तोड़ा दरिया में फेंक रहा था, he thought, उसने सोचा, that he might be arrested as a baby killer, कि उसको बच्चे का कातिल समझ के पकड़ लिया जाएगा। But then he thought, if he did not throw the sack, उसने सोचा कि अगर मैंने ये तोड़ा ना फेंका, he would not be able to walk with his head erect, कि मैं अपना सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहूँगा। Therefore इसलिए he threw the sack into the river, इसलिए उसने वो तोड़ा दरिया में फेंक दिया। Did the writer come to have feeling for those books once he had got rid of them? क्या राइटर के दिल में उन किताबों के बारे में कोई हमदर्दी पैदा हुई जिनको वो दरिया में फेंक चुका था? The writer felt a bit for the books. राइटर के दिल में कुछ सदमा पैदा हुआ। He thought, उसने सोचा, that the innocent books would be laying at the cold dark bottom of the river. उसने सोचा कि वो बेचारी किताबें दरिया के पैंदे में ठंडे पानी के अंदर बेबस पड़ी होंगी। They would lie there lonely and forgotten forever. वो वहाँ अकेली ही रहेंगी और हमेशा के लिए पड़ी रहेंगी। हर चैप्टर के एंड में सिनोनिम्स की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं। जिस तरह हमने ये सिनोनिम्स यहाँ पर प्रैक्टिस किए, इसी तरह सिनोनिम्स की एक्सरसाइजेज में हर सिनोनिम के अगेंस्ट, हर स्टेटमेंट के अगेंस्ट 4 ऑप्शंस होती हैं। उन 4 ऑप्शन में से आपने दुरुस्त ऑप्शन के ऊपर या सर्कल लगाना है या फिर उसको टिक करना है। और ये बिल्कुल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरह ही होती हैं। हम एज सैंपल कुछ सिनोनिम्स को हल करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट लाइन है, पीपल सेंट सम ऑड थिंग्स। ऑड अंडरलाइन वर्ड है और इसका हमने सिनोनिम देखना है। ऑड का सिनोनिम यहाँ है फनी। नंबर 2, द राइटर कॉल्स द प्रिंटेड रबिश एंड इनडाइजेस्टेबल। अंडरलाइन वर्ड है इनडाइजेस्टेबल। इसका सिनोनिम है हार्ड टू डाइजेस्ट, जिसको हजम करना मुश्किल हो। नंबर 3, मैनी पीपल जम्प्ड एट द अपॉर्चुनिटी
यहाँ अपॉर्चुनिटी अंडरलाइंड है और इसका सिनोनिम है चांस। नंबर 4, many people were reluctant to throw the books। अंडरलाइन वर्ड है reluctant, तो इसका सिनोनिम है unwilling। नंबर 5, it is absurd to keep the printed rubbish। Absurd is underlined word and its possible synonym is silly। Silly is synonym of the rubbish। नंबर 5 है it is absurd to keep the printed rubbish। अंडरलाइन वर्ड है absurd, तो इसका पॉसिबल सिनोनिम है silly। नेक्स्ट, it is absurd to keep the printed rubbish। rubbish अंडरलाइन वर्ड है और इसका सिनोनिम है waste। ओके, थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।